नमस्ते। मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 मार्च है। जो भी खबरें हैं हम लोग एक एक करके जान लेंगे। काफी देर से बिजली का इंतजार किया जा रहा था। लाइट कटी हुई थी। 7:30 बजे की जगह पे 15 मिनट कार्यक्रम लेट हो गया। 15 मिनट नहीं, वही 11-12 मिनट, लेकिन फिर भी चलिए, जो हमारे लोग हैं वो इंतजार कर रहे थे, तो अब हम जुड़ जाते हैं। खबर जो भी है वो बता देते हैं। देखिए, वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव के घर से 5 लाख रुपए की चोरी हो गई। सोच सकते हैं, सरकारी आवास से 5 लाख की चोरी। और ये आरोप लगा है उन कलाकारों पर जो वृंदावन से होली के दिन आए थे। लठमार होली का आयोजन किया गया था तेज प्रताप यादव के आवास पर, और उस समय वे वहां से पहुंचे थे, मतलब बुलाया गया था। अब समझिए, बुलाया गया, वृंदावन से लठमार होली किया गया, काफी अच्छा माहौल भी रहा। लेकिन आरोप उन्हीं कलाकारों पे लगा जो कलाकार इस कार्यक्रम को संभालने पहुंचे हुए थे, और 5 लाख रुपए की चोरी का आरोप। क्या वाकई उन कलाकारों ने 5 लाख रुपए चोरी किए होंगे तेज प्रताप यादव के आवास से? ये एक बड़ा सवाल। और अगर नहीं चोरी किए होंगे और आरोप लगा है, तो क्या ऐसा है कि दोबारा कभी भी कोई कलाकार तेज प्रताप यादव के कहने पर, चाहे उनके किसी भी सहयोगी के कहने पर, उनके घर पर पहुंचेंगे कोई कार्यक्रम में? ये एक बड़ा संकट का विषय है। तो अपनी छवि जो है खुद बना के रखनी होती है। पहले जांच पड़ताल करना होता है। सब कुछ करने के बाद जो है ये कहना होता है कि हाँ, फलना ने हमारा पैसा ले लिया, चिल्ला ने ले लिया। आरोप डायरेक्ट लगा देना, ये वाकई थोड़ा सा गलत है। लेकिन हम भी इस विषय में ज्यादा कुछ जानते नहीं है। अब क्या मामला है वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। जांच पुलिस कर रही है और उसी में सब कुछ चीजें सामने आएगी। लेकिन चलिए, अब दूसरी खबर जो हम आपको बता देते हैं। अब लालू परिवार पूरा संकट में। आप समझ सकते हैं कि पूरे लालू परिवार पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। ऐसे भी लालू यादव पहले से ऑलरेडी सजा याफ्ता है। दूसरी बात देखिए कि अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर भी गाज गिरने की बात कही जा रही है। अब अगर तेजस्वी यादव पर गाज गिरा तो 2017 की तरह एक बार फिर से सरकार जो है बिहार में अस्थिर हो जाएगी। हो सकता है कि अल्टी पल्टी की स्थिति एक बार फिर हो जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहते हुए पार्टी से, यानी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था और अपने आप को आरजेडी से किनारा बना लिया था, दरकिनार कर दिया था कि भाई हम भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ है। उस समय लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का मामला उजागर हुआ था और तेजस्वी यादव पर भी कार्रवाई जो है करने की बात हो रही थी। और एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी साथ मिले हैं, तो देखिए कि किस तरह से छापेमारियां चल रही है। और कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव किसी न किसी स्थिति परिस्थिति में उनको बुलाकर सीबीआई जो है जेल भेजेगी। अब जेल कई दिन के लिए भेजेगी, क्यों भेजेगी, क्या दोष है, ये सब तो भाई ऊपर वाला जानते हैं, तो बाकी जांच पड़ताल जानेगा। लेकिन बता देते हैं आपको, क्योंकि बहुत चीजें चल रही है। जमीन के बदले नौकरी, 1 करोड़ कैश, 2.40 किलो सोना भी बरामद। बाप रे बाप, 2 किलो 400 ग्राम, सोचिए, किलो सोना बरामद हुआ। जब स्थिति हो गया भाई। 600 करोड़ की गड़बड़ी, तेजस्वी का 4 लाख का बंगला 150 करोड़ का। देखिए, 4 लाख का जो बंगला दिखाया गया है कागज में, वो 150 करोड़ का है। 600 करोड़ की गड़बड़ी की बात कही गई। और हम आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव को जो है सीबीआई ने जो है समन भेजा था पेश होने के लिए। वो पेश नहीं हो सके थे। उन्होंने कहा कि पत्नी की तबीयत खराब है, अस्पताल में भर्ती। अब राजश्री मां बनने वाली है और तेजस्वी प्रसाद यादव पिता बनने वाले हैं। ऐसे में इसको लेकर
तेजस्वी यादव सीबीआई में के सामने पेश नहीं हो सके। 350 करोड़ की अचल संपत्ति एवं 250 करोड़ का बेनामीदारों के जरिए हुआ ट्रांजैक्शन, एजेंसियों को विदेशी मुद्राएं भी मिली। क्या क्या मामला पूरा जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने इसको भ्रामक बताया है, कहा है कि भ्रामक खबर प्लांट कराने की बजाय रेड के बाद हस्ताक्षर किए जाने वाले पंचनामे सीजर लिस्ट की सूची ही सार्वजनिक कर दे भाजपा कि हमारे पास से क्या क्या मिले हैं, तब हम जानेंगे। ऐसे में रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच कर रही है ईडी ने कहा कि अब तक की जांच में 600 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का पता चला। 350 करोड़ रुपए का अचल संपत्ति के रूप में है, वहीं 250 करोड़ का ट्रांजैक्शन कई बेनामीदारों के जरिए किया गया। अब ईडी जो है शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी, कल भी प्रेस विज्ञप्ति ईडी ने जारी किया था और उसमें तमाम चीजें बताई गई थी। तो देखिए, अवैध संपत्ति में लालू प्रसाद यादव के परिजनों ने पटना एवं अन्य स्थानों पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की। इन जमीनों का वर्तमान मूल्य 200 करोड़ से अधिक है। कई बेनामीदारों, लाभार्थियों एवं जमीन मालिकों की पहचान की गई। जमीन की खरीद बिक्री, लालू के परिजनों ने ग्रुप डी के अभ्यर्थियों से 4 फ्लैट सिर्फ 7.5 लाख रुपए में लिए। सोच के देखिए। प्लॉट, निवेश की हड़ताल, दिल्ली में मकान, जमीन तो कहीं किसी का हो सकता है, कहीं कोई खरीद सकता है, इतना सोना भी कोई बड़ा विषय नहीं है। मान लीजिए कि तेजस्वी यादव की अभी शादी हुई है और उनके पार्टी में सभी विधायक हैं, कोई ना कोई जो है बड़ा बड़ा पद पे है, रुपया का कमी है किसी के पास, कोई हीरा का हार दे दिया, कोई सोना का हार दे दिया, तो सबको मिलाइएगा। अगर 150 जगह से गिफ्ट है, सबको मिलाएगा तो 1-2 किलो ना हो जाएगा। तो इस पर जांच पड़ताल सही से करने की जरूरत है। अब आगे देखिए। गेहूं की ऐसी किस्म जिस पर बढ़ता तापमान बेअसर, रबी फसल गर्मी से निपटने की तैयारी, सिलिकॉन वैली बैंक को खरीद सकते हैं मस्क, नेताओं और अफसरों के वित्तीय लेन देन तक ईडी की सीधी पहुंच। 6 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने, 433 पाइपलाइन बिछी पर घरों को जोड़ा नहीं। अब भी सीधे गंगा में जा रहा है नालों का गंदा पानी। तो गंगा में जो है नालों का गंदा पानी जो जा रहा है, उस पर सरकार को काम करने की जरूरत। बहुत स्थिति दयनीय है, लोग जा रहे हैं, नहा रहे हैं, कितनी स्थिति भयावह रहती है। सोचिए कितना थूक खकार, सारा गंदगी वाला मलमूत्र वाला पानी जो है गंगा में प्रवाहित होता है। इसका कोई व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती है, पता नहीं चलता। होली पर वृंदावन से आए 6 कलाकारों पर आरोप, केस दर्ज। मंत्री तेज प्रताप के सरकारी आवास से 5 लाख के सामान की चोरी। मंत्री तेज प्रताप यादव के सरकारी आवास 3 स्टैंड रोड से 5 लाख के सामान की चोरी हो गई है। चोरी का आरोप वृंदावन से आए दीपक कुमार समेत 6 कलाकारों पर है। उन पर मंत्री को फोन कर जान माल की क्षति पहुंचाने की धमकी देने का भी आरोप है। चोरी की यह घटना 9 मार्च की रात की है। इस बाबत तेज प्रताप के निजी सहायक मिसाल सिन्हा ने सचिवालय थाने में केस दर्ज कराया है। हालांकि दर्ज केस में यह नहीं लिखा गया है कि किस किस सामान की चोरी हुई। मिसाल ने दर्ज केस में लिखा है कि होली के मौके पर वृंदावन के दीपक और उसके 5 साथियों को कला प्रस्तुति के लिए बुलाया गया था। उन लोगों ने 9 मार्च की रात मंत्री के आवास में ही ठहरे थे। इसी दौरान उन लोगों ने 5 लाख के सामान की चोरी कर ली। 5 लाख के सामान का चोरी किया भगवान जाने। 10 मार्च की सुबह चोरी की जानकारी हुई तो दीपक को फोन कर पूछा गया। इस पर दीपक और उसके साथी मंत्री के मोबाइल नंबर पर लगातार धमकी दे रहे हैं। इधर नामजद आरोपी दीपक से जब उसके मोबाइल नंबर पर बात की गई तो उसने कहा कि आरोप निराधार है। मंत्री की गाड़ी से ही पटना जंक्शन तक आए थे। थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही। अब बताइए, वो तो बेचारा करा कि मंत्री के गाड़ी से हम गए थे, क्या सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए दोनों तरफ कुछ ना कुछ बात होगी, अब इसमें क्या कहा जा सकता है। 40 साल से रीडर प्रोफेसर की नियुक्ति ही नहीं, 9 साल में 8002 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी, वो भी भरी नहीं। बिहार में H3N2 इन्फ्लुएंजा की दस्तक, पटना की महिला संक्रमित। इस बार इन्फ्लुएंजा 4 गुना घातक। एंटीबायोटिक बिल्कुल न ले, कोरोना जैसा इफेक्ट, लंग्स में 70% संक्रमण,
सतर्कता जरूरी, बच के रहिएगा भाई। कोरोना से तो आदमी कमजोर होवे किया है, अब एक और नया वायरस जो है बहुत घातक है, समझ आइए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। हाँ, ये कौन सी है भाई? कन्हैया कुमार, खेत मिलता है यादव को दहेज में। ठीक है ना जी, यादव को दहेज में खेत मिलता है तो हम कहाँ कह रहे हैं कि खेत नहीं मिलता, मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। मुख्यमंत्री बोले अद्भुत होगा पटना और बिहार म्यूजियम का अंडरग्राउंड कनेक्शन। सीएम की अध्यक्षता में बिहार संग्रहालय समिति शासन निकाय की हुई बैठक। शहरी निकाय चुनाव जीते 214 मुख्य पार्षदों में से 97 करोड़पति, 40 के खिलाफ दर्ज है आपराधिक मामले। भाजपा 26 में से सिर्फ 4 सांसदों को ही लोकसभा चुनाव उतारेगी। लोकसभा चुनाव की जो तैयारी होने वाली है और रणनीति तो बन चुकी है, तो 24 के लिए कहा जा रहा है कि 26 में से केवल 4 सांसदों को उतारेगी। क्या इतने ही निम्न स्तर पर उतरकर भाजपा हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? लालू प्रसाद यादव का कल ट्वीट था, आपने देखा, हमने चलाया भी था कल। मोदी ने पूछा, हेमा बताएं हृदयानंद और ललन ने उन्हें क्यों गिफ्ट की थी संपत्ति। सोचने वाली बात है कि आखिर बिना आग लगे तो धुआं नहीं उठता है, और धुआं उठी तो उसके जद में सभी आएंगे। और देखिए किस तरह से ईडी रेड पर राजद अध्यक्ष ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। लालू के पक्ष में उतरा जदयू तो भाजपा ने लालू परिवार को घेरा। किस तरह से भाजपा के अघोषित आपातकाल से 2024 में मुक्त होगा देश, ललन सिंह ने कहा है, जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ईडी ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, राजद ने ये बयान दिया। सम्राट बोले पीड़ित बनने का ढोंग बंद करें लालू परिवार, मतलब पत्नी का सहारा, बाकी लोगों का सहारा जो बाकी लोग ले रहे हैं वो न ले, सम्राट चौधरी कह रहे हैं। जायसवाल ने कहा है, जो प्रदेश अध्यक्ष है भाजपा के, नौकरी देकर जमीन लिखवाने की क्या आवश्यकता थी। ये बात सही, अगर ऐसा हुआ होगा तो गलत है भाई। स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के लिए 15 मार्च तक बढ़ी तिथि। लालू परिवार पर ईडी रेड, सीएम बोले 5 साल पहले भी हुआ था, हम लोग साथ हो गए तो फिर से हो रहा। ठीक है ना, अब आज के बाद काने धरिएगा कि हम जीवन में आरजेडी के साथ जाएंगे। मुख्यमंत्री अब जीवन में जाएंगे आरजेडी के साथ। मान लीजिए कि अगर जो स्थिति बनी हुई है, अगर तेजस्वी यादव को जेल भेजने की जो तैयारी चल रही है, जो सूचना है, बाकी जो संकट के बादल लालू परिवार पे मंडरा रहे, अभी जाएंगे कभी कभी नहीं, भागेंगे लुत्ती नहीं। और भाजपा में तैयारी भी चल रहा है, भाजपा में आने की जो चर्चा है, ये भले कुछ कह लें लेकिन चर्चा चल रही है। मान लीजिए बार बार हम कहते हैं कि कैसे सुगबुगाहट कैसे होता है, कुछ ना कुछ कानो खबर होता है तब ना होता है भाई। सुगबुगाहट शुरू हो गई, गठबंधन पर कहाँ गठबंधन बदलने की बात चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। लापता डॉक्टर का अब तक सुराग नहीं, 6ठे दिन गंगा नदी में चला सर्च ऑपरेशन। डॉक्टर संजय के नौकर को थाने ले जाकर पूछताछ। नाबालिग लड़की को घर से उठा किया रेप। क्लासरूम की कमी होगी दूर, हर सेक्शन के लिए अलग कार्यालय। बिहटा में सेल्स टैक्स विभाग का छापा, सीमेंट दुकान के खातों और स्टॉक में मिली गड़बड़ी। 1500 मीटर की दौड़ में पृथ्वी एवं सोनी प्रथम। अब नहीं है खबर, अब हम बताएंगे क्या है खबर। बेउर में जो है एल&टी कंपनी के गोदाम में आग लगी है, 8 दमकलों ने काबू पाया है। बाईपास पे कल की घटना है। रेलवे ट्रैक के किनारे पेड़ से लटका मिला युवक का शव। पुनपुन में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, नामजद प्राथमिकी दर्ज। नहीं है, अब दूसरा खबर ले लेते हैं। रहेगा खबर तो हम बता देंगे, क्या नहीं रहेगा तो कहां से बताएंगे। संग्रहालय के प्रदर्शन देखिए किस तरह से जो खबर एक दी गई है। संग्रहालय के प्रदर्शनों के तथ्य को हिंदी और अंग्रेजी में लिखे। 600 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मिले सबूत। ईडी का दावा, जमीन के बदले नौकरी मामले में बड़ी संख्या में बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज छापे में मिले। पटना में 200 करोड़ की अचल संपत्तियों को छिपाया गया। छापेमारी के बाद हस्ताक्षर वाली पंचनामा सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। गठबंधन बदलने की चर्चा पर नीतीश ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका का सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया, संपत्तियां की गई जब्त। देखिए और तो कोई खबर है नहीं, अब कुछ नहीं है। आवाज दबाने की कोशिश कर रही केंद्र सरकार, निखिल ने कहा है। सेनावृत्त कर्मी और किराएदार के फ्लैट से 10 लाख की चोरी।
आपत्तिजनक गाना बजाने से मना करने पर मां के साथ बच्चों को भी पीटा, जख्मी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु का विमान किराया 20,000 रुपए के पार। तो इतना ना भाई लोग जा रहा है तो क्या करेंगे। चलिए अब खबर समाप्त। कल से जो है हो सकता है कि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि आप हर दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, एक आध दिन जो है लेटरफी हो जाती है, कभी बिजली की समस्या है, कभी नेटवर्क की इशू है, सब तो प्राकृतिक आपदा जैसा है, हम लोग तो इसमें कुछ है नहीं। तो खैर कोशिश यही रहती है कि हम मेरा जो समय है उस समय पर हम आ जाए। आज बहुत कम लोग हैं, लेकिन हो सकता है कि कल फिर लोग जुड़े, लोग लगातार जुड़ भी रहे हैं। तो जो लोग जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। कोशिश कीजिए कि शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट करें, कोई भी खबर हो तो हमें बताएं ताकि अगले एपिसोड में हम उठा सकें। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।